अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो? क्या हाल है? ठीक ठाक? हालात ठीक है? उम्मीद है खैर से होंगे। फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, कैनन रेज। बात यह है कि पेपर के लिहाज से तो हम कहते हैं कि इतना ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन वैसे तो समझना चाहिए ना कि है क्या ये। हम जो नाम सुनते हैं ये प्रोटॉन वगैरह का, ये क्या चीज़ है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने अगर करना है तो हमने क्या करना है, हमने मालूम करना है क्या चीज़ है, कैसे डिस्कवर हुआ था, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। लेकिन बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर वीडियो चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि तुम्हें इस तरह के बेहतरीन वीडियोज मिलते रहे। और याद रखो, एटम के अंदर बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो इस चैप्टर में तो आ रहे हैं, पेपर के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, इट है कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ रहे हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको प्रोटॉन को तो पता हो ना कैसे डिस्कवर हुआ था। इसलिए मैं कहता हूँ इसको कर लूंगा, इसलिए इसको हमने पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, आपने पढ़ना है। पढ़े कैसे डिस्कवर हुआ था। तो जनाब लेट्स स्टार्ट। क्या है लेक्चर नंबर 8 एफएससी पोर्ट 1 और सेकंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। कैनल रेस क्या हुआ था, हुआ क्या था, ऐसा हुआ था कि यूजन गोल्डस्टाइन repeated Crooks experiment, but he brought a little modifications in Crooks tube. He made the cathode as perforated. When he reduced the pressure up to 0.01 torr and was 5,000 to 10,000 volt. He observed some rays were also traveling in opposite direction of the cathode rays, passing through the canals toward the cathode. He called it canal rays and later on proton. जनाब क्या था, बड़ा काम तो मैं कहता हूं कि उनने किया है, लेकिन सर विलियम क्रूक्स की तरह तो नहीं किया था ना। क्यों? उनके हम जानते हैं कि अगर किसी जगह पर नेगेटिव है तो वहां पर पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव रेस तो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके थे, कैथोड रेस तो डिस्कवर हो चुके थे, तो पॉजिटिव का होना कोई अजूबा नहीं है, होगा, ठीक है। उस वक्त जब क्रूक्स एक्सपेरिमेंट कर रहा था उस वक्त भी ये कैनाल रेस प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन क्या था कि क्रूक्स को नजर नहीं आ रहे थे, ये रेज उनको नजर नहीं आ रहे थे। कैसे नहीं नजर नहीं आ रहे थे? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से 1836 गुना छोटा है, स्मॉल है मास में, तो इसका स्पीड तो बहुत तेज होगा। जो बहुत ज्यादा रेस बड़ी तेज स्पीड के साथ इस तरफ आ रहे हैं, तो उस वक्त कुछ प्रोटॉन भी उस तरफ जा रहे थे, लेकिन कैनाल रेस जो चल रहे थे उनका पता नहीं चल रहा था, ठीक है। आई कैसा है, एक जुमे के दिन मैं मरकज में जा रहा था, तो नमाज जुम्मा हो चुका था, तो मैं अंदर गेट के अंदर मैं जा रहा था। मैंने गलती ये की थी कि मैं बिल्कुल मिडिल में जा रहा था, ठीक है। तो क्या हो रहा था कि मैं अंदर जा रहा था, लोगों का एक सैलाब बाहर आ रहा था, तो मैं सोचता था कि मैं तो बहुत आगे चला गया। जब मैं पीछे देखा तो मैं गेट से फिर बाहर होता, ये बहुत सारा ट्राई की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका। तो फिर एक दीवार के साथ मैं चिमट के इस तरह कर गया अंदर मस्जिद के अंदर, ठीक है। ऐसा था जब बहुत सारे उस तरफ से आ रहे थे, तेज आ रहे थे, तो प्रोटॉन के जो कैनाल रेस है उनके जाने का पता नहीं चल रहा था। जो ना क्या था, गोल्डस्टाइन ने वही किया जो क्रूक्स ने किया था, लेकिन क्रूक्स के ट्यूब में उन्होंने थोड़ा सा तगय्युर लाया, थोड़ा सा चेंज ले आया। वो चेंज क्या था कि उन्होंने कैथोड को परफोरेटेड बनाया, सुराखदार बनाया। अब क्या थे
कि जब वहां से रेज आ रहे थे, कैथोड रेज तो बेशक इस तरफ जा रहे थे, लेकिन वहां से कुछ रेज इस तरफ भी आ रहे थे जो मैंने पॉजिटिव साइन से जाहिर किए हैं। देखो, लेकिन ये पॉजिटिव साइन कैसे है? ये जो रेज है ये इन कैनाल्स का इस साइड का होल बहुत बड़ा बनाया गया, ये वाला छोटा था, तो इस तरफ के रेज इसमें तो पास नहीं हो रहे थे, ठीक है, इससे वो रिफ्लेक्ट हो रहे थे या डिफ्लेक्ट हो रहे थे, लेकिन वहां के जो रेज आ रहे थे इन सुराख के अंदर से गुजर रहे थे, रास्ते में उनको कोई सामने वाला कोई रेज नहीं आ रहा था, तो इसलिए उनके जाने का बिल्कुल पता चल रहा था कि कुछ रेज इस साइड से इस तरफ आ रहे हैं, चोन के ये इन कैनाल से गुजर रहे थे। कैनाल एक छोटी सी नदी को कहते हैं, ठीक है, लेकिन अब क्या था, नहर को कहता है। अब क्या था, क्योंकि ये जो इस तरह के उन्होंने कैनाल सी बनाए थे, इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया, कैनाल रेस का नाम दिया, और लेटर ऑन इसको प्रोटॉन का नाम दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मसलन ये जब नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कैसे उन्होंने डिस्कवर किया था? ऐसा किया था, कैथोड को उन्होंने परफोरेटेड किया, उन परफोरेटेड कैनाल से, उन परफोरेटेड कैथोड से, उन कैनाल से रेज गुजर रहे थे, कैथोड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, इन रेज को उन्होंने कैनाल रेज का नाम दिया। जनाब ये तो है, बाद में प्रोटॉन, बहुत इंटरेस्टिंग, कोई मसला नहीं, लेकिन बात ये है, क्वेश्चन ये है कि जनाब नेगेटिव रेस को कैथोड रेस का नाम दिया गया, लेकिन जो पॉजिटिव रेस है उनको क्यों एनोड रेस नहीं कहा जाता है? नेगेटिव रेस को तो कैथोड रेस का नाम दिया गया, लेकिन जो कैनाल रेस है उनको एनोड रेस का नाम क्यों नहीं दिया गया? तो जनाब सोचिए, याद रखो एक्चुअली कैनाल रेस जब डिस्कवर हो गई तो उस वक्त साइंटिस्ट को अच्छी तरह से पता था कि ये जो रेस है ये एनोड से नहीं बल्कि आयोनाइजेशन ऑफ द गैस से प्रोड्यूस हो रहे हैं, सॉरी, ठीक है। तो उन्होंने सोचा था कि इनको एनोड रेस, ये गलती नहीं करनी चाहिए, ये गलती नहीं दोहराना चाहिए। उन्होंने क्या किया, इन रेस को उन्होंने कैनाल रेस का नाम दिया, एनोड रेस का नाम नहीं दिया, ठीक है। अब पॉइंट ये है, कैसे पैदा हो रहे थे? फॉर एग्जांपल यहां पर कोई गैस था, कोई एलिमेंट था, उस एलिमेंट को जब इतना बड़ा वोल्टेज मिला और इतना रिड्यूस प्रेशर मिला तो आयोनाइज हुआ। जब आयोनाइज होते तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, कैथोड रेस निकल गई, किस तरफ जा रहे थे? उस तरफ जा रहे थे। जो पॉजिटिव रे गया था वो किस तरफ जाना शुरू कर गई? इस साइड पर जाना शुरू कर गई। तो ये कैथोड रेस जो है ये तो भी कैथोड से नहीं निकल रहे हैं। क्वेश्चन तो ये है अभी, ठीक है, मानता हूं कि साइंटिस्ट को पता चला था कि ये आयोनाइजेशन से पैदा हो रहे हैं, एनोड से नहीं निकल रहे हैं, तो इनको एक कैनाल रेस का नाम दिया। लेकिन ये जो कैथोड रेस है ये भी कैथोड से तो नहीं निकल रहे हैं, तो इनको फिर कैथोड रेस का नाम क्यों दिया गया? जनाब इसको इसलिए कैथोड रेस का नाम दिया गया था कि उस वक्त जब कैथोड रेस डिस्कवर हो गई तो साइंटिस्ट को यकीन नहीं था, साइंटिस्ट का यही ख्याल था कि ये कैथोड से निकल रहे हैं, इसलिए साइंटिस्ट ने इनको कैथोड रेस का नाम दिया। दो क्वेश्चन बनते हैं, पहला वाला ये, इनको क्यों कैथोड रेस का नाम दिया जाता है और इनको क्यों एनोड रेस का नाम नहीं दिया जाता है, ये। दूसरा क्वेश्चन फिर इस क्वेश्चन के अंदर प्रोड्यूस होता है, पैदा होता है कि अगर इनको, ठीक है, जब दोनों का पता चले कि दोनों आयोनाइजेशन ऑफ द गैस से पैदा होते हैं, तो इनको कैथोड और दूसरे को एनोड, तो मैंने एक को कैथोड और दूसरे को कैनाल, तो मैंने आंसर दिया कि उस वक्त जब कैथोड रेस डिस्कवर हुए थे तो साइंटिस्ट को पता नहीं था, साइंटिस्ट का यही यकीन था कि ये कैथोड से निकल रहे हैं, तो इसलिए उनको नाम कैथोड रेस का नाम दिया गया था। लेकिन जो दूसरे है उस वक्त पता था साइंटिस्ट को, दैट इज ओके। जनाब कैनाल रेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज है, पढ़ेंगे, देखो क्या होता है कैनाल रेस में। क्या होता है कैनाल रेस बी, कैथोड रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रेस तो स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, कैनाल रेस भी स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। एक प्रॉपर्टी तो सेम है,
इनके एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। क्यों? वहां पर हमने ओपेक ऑब्जेक्ट रखा था कैथोड रेज में। इनके रास्ते में भी अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जाए तो ये इसका शेडो बनेगा। कहां पर अब बनेगा? अब इसका शेडो बनेगा कैथोड पर। तो ये स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। इनका नेचर भी मटेरियल इन नेचर है। जैसे कि वहां पर हमने क्या किया था? वहां पर हमने किया था कि जब एक स्मॉल पेडल व्हील इनके रास्ते कैथोड रेस के रास्ते में रखा जाए तो वो पेडल व्हील जो होता है घूमता रहता है। इसका मतलब यह है कि कैथोड रेस मटेरियल इन नेचर। और अगर इनके रास्ते में भी इस तरह के पेडल व्हील रखा जाए तो इनका भी क्या हो जाता है? ये भी पिन व्हील को घुमाता है। इसका मतलब यह है कि इनका भी नेचर क्या है? मटेरियल इन नेचर है। जनाब थर्ड पॉइंट है कि जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा जाता है तो ये किस साइड पर मुड़ेगा? ये नेगेटिव साइड की तरफ मुड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि ये रेस खुद पॉजिटिव है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ये पॉजिटिव रेस है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। फोर्थ इनकी प्रॉपर्टी ये है कि इनका चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, कैथोड रेस के चार्ज के बराबर होता है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। फोर्थ वन। चौथा, that is the fourth property of canal line, that it has same charge as cathode rays, but these rays have the magnitude is positive, यानी इस पर चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन है पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था 1.602 × 10⁻⁹ कूलम, ये क्या था? ये नेगेटिव था। और इस पर क्या है? ये पॉजिटिव है, इस पर पॉजिटिव है। तो ये चौथा प्रॉपर्टी है। याद रखो इसका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी है। ये पांचवा प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन से कितना भारी है? 1836 गुना भारी है। तो जनाब इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो कितना था? इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो था 1.7588 × 10⁻11 कूलम पर केजी। तो जाहिरी बात है, अब समझने की कोशिश करो। अब प्रोटॉन का चार्ज टू मास रेशियो कितना होगा? प्रोटॉन का जो चार्ज टू मास रेशियो है, जाहिरी बात है। अब एक बात समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज है, आपने याद रखना है। क्या एमसीक्यूज है? देखो इलेक्ट्रॉन का अगर इतना है तो प्रोटॉन का चार्ज तो भी इतना है, लेकिन उसका मास बहुत बड़ा है। इस चीज को बहुत बड़ी चीज पर जब आप डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कम आता है। तो E/m प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से कम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से भी है। E/m जो प्रोटॉन का है वो इलेक्ट्रॉन से कम है। दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। आपने इसको याद रखना है, कभी नहीं बोलना है। इसका E/m कितना है? इसका E/m प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन से कम है। जनाब ये थे हमारे प्रोटॉन के बारे में कि प्रोटॉन क्या चीज होता है। पेपर के लिहाज से आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा बहुत पढ़ाता हूं इनको, इसके बहुत अंदर नहीं जाता हूं। क्योंकि पेपर के लिहाज से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ई टाइम एमसीक्यूज है उसमें हो सकते हैं इनके एमसीक्यूज। याद रखो, जो चीज तुम्हें पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हो, जो चीज तुम्हें पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगते हो, याद रखो ईटा के लिए वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें पेपर में इंपॉर्टेंट नहीं नजर आता है। टीचर कहता है कि ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपने ईटा के लिए उस टॉपिक को सिलेक्ट करना है। जनाब इन टॉपिक्स को आपने सेलेक्ट करना है, इसलिए इन्हें छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा होगा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। हम न्यूट्रॉन के पीछे जाएंगे और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे। लेकिन चूंकि ये है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ईटा के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट है, कैसे डिस्कवर हुआ था, आगे हमने जाना है, एटम के अंदर बहुत सारी चीजें हमने निकालने हैं, तो इसलिए इनका पढ़ना जरूरी है। कभी नहीं बोलना है, पढ़ो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें ताकि तुम्हें अपडेट मिलते रहे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।